अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज हसनैन मुनीब और आज हमने बात करनी थी हार्मोनल कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी पे। पिछला लेक्चर जो वो ऑलरेडी शेयर्ड है, डेफिकेशन तक मैंने सारा क्लियर करवा दिए। तो इसके अंदर पूरे जीआईटी के अंदर हार्मोन्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हार्मोन जब इसको कंट्रोल करते हैं तो इसके अंदर आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। पेप्टाइड बेसिकली प्रोटीन से ही, यानी प्रोटीन इन नेचर, तो वो आ गया इंक्लूडिंग हार्मोन्स, न्यूरोक्राइन, पैराक्राइन, रेगुलेट द फंक्शन ऑफ जीआईटी। तो तीन तरह के पेप्टाइड के होते हैं, प्रोटीन इन नेचर। तो पेप्टाइड ही बेसिकली जो है ना वो हार्मोन्स की ही समझ लो, ठीक है। तो क्योंकि हार्मोन भी प्रोटीन इन नेचर है, पेप्टाइड भी, तो समझ लो हार्मोन जो है वो पेप्टाइड से मिलकर बनते हैं। तो उनमें क्या कहते हैं कि पेप्टाइड, कई पेप्टाइड्स की टाइप्स आती हैं। तो उनमें कौन कौन आ जाता है? हार्मोन्स, न्यूरोक्राइंस। न्यूरोक्राइन होते हैं जो कि न्यूरॉन्स यानी कि नर्वस सिस्टम और जीआईटी का जो आपस में एक लिंक होता है, तो नर्वस सिस्टम जो है वो थ्रू न्यूरोक्राइन जो है वो लिंक करता है, ठीक है। थ्रू न्यूरोक्राइन जो वो जीआईटी को अपने रेगुलेट करता है। और पेंक्राइंस, पेंक्रियाइन से मुराद है कि पेंक्रियाज से निकलने वाले जितने भी जो है वो एंजाइम्स भी एंड हार्मोन्स भी। दीज फंक्शन इंक्लूड, कौन कौन से फंक्शन है जो इनके थ्रू हो रहे हैं? कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, स्मूथ मसल वॉल एंड स्फिंक्टर। जितने भी स्फिंक्टर्स थे, जितने भी स्मूथ मसल्स उनकी कंट्रैक्शन होनी है, रिलैक्सेशन होनी है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जितनी भी है वो थ्रू दीज हो रही है। जितने इंजाइम्स सिक्रीट होने डाइजेशन के, वो फॉलो करते हैं हार्मोन को। पहले हार्मोन या न्यूरोक्राइन कोई भी रिलीज होता है, देन डाइजेशन के लिए बाकी इंजाइम रिलीज होते हैं। सिक्रेशन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स जितनी भी सिक्रेशन होनी है वो भी। ट्रॉफिक इफेक्ट ऑन द टिश्यू ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है इसके अंदर, क्योंकि इसके सेल जो है वो हर टाइम डैमेज हो रहे होते हैं ड्यू टू डाइजेशन प्रोसेस, और उसके अलावा एसिडिक इन्वायरमेंट है। तो एक इस वजह से जो इंटेस्टाइनल सेल्स होते हैं कंटिन्यूसली डैमेज होते हैं। तो उनकी जो है वो ग्रोथ फैक्टर जो है, जो उनपे ग्रोथ इफेक्ट आना है, वो भी थ्रू हार्मोनल कंट्रोल है, ठीक है। ताकि जो सेल है वो रीन्यू होते रहें विद टाइम। सबसे फास्ट रेट इनका ही होता है। सम आल्सो रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ अदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेप्टाइड। और कुछ अपने साथ कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो दूसरे हार्मोन्स को के सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। जैसे सोमेटोस्टेटिन है, इनहिबिट ऑल अदर गैस्ट्रिक हार्मोन। अगर सोमेटोस्टेटिन रिलीज हो जाता है कि ये तमाम के तमाम बाकी जितने भी जीआईटी हार्मोन हैं उन तमाम की सिक्रेशन को ये रोक देता है। तो कुछ हार्मोन जो है वो साथ वाले हार्मोन की सिक्रेशन को भी कंट्रोल करते हैं। क्राइटेरिया फॉर बीइंग अ जीआईटी हार्मोन। अगर कोई बॉडी कोई हार्मोन ऐसा है जो कि जिसको जीआईटी हार्मोन होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया हैं। पहला, प्रोड्यूस्ड आफ्टर फिजियोलॉजिक स्टिमुलस एंड कैरिड बाय ब्लड टू साइट टू प्रोड्यूस फिजियोलॉजिक एक्शन। के फिजियोलॉजिक स्टिमुलस क्या होता है? फंक्शनल स्टिमुलस है, ठीक है। तो सिर्फ एक, जब तक स्टिमुलस ना आए, जब तक फूड ना आए, फूड इज अ स्टिमुलस, जब तक फूड ना आए तब तक ये स्टिमुलेट ना हो। और कहीं भी रिलीज हो रहा है, कहीं भी ये प्रोडक्शन और ये थ्रू ब्लड, ये जो है उस स्पेसिफिक साइट पे आके क्या हो? रिलीज हो। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूरल एक्टिविटी। ये ये न्यूरल एक्टिविटी जो होती है ना, यानी कि सॉरी, ब्रेन के कंट्रोल में ना हो, ठीक है। जो हार्मोन्स की सिक्रेशन है वो ब्रेन के कंट्रोल, क्योंकि मैंने कहा था ब्रेन ब्रेन के कंट्रोल से क्या मुराद है कि ब्रेन तो टाइम लेता है किसी भी रिएक्शन को शो करने के लिए। आपको चाहिए इंस्टेंट, खाना आया साथ ही सिक्रेशन होनी है, ठीक है। तो जो हार्मोन है वो लोकल कंट्रोल होता है। लोकल जो इंटेस्टाइन का अपना नर्वस सिस्टम होता है जिसको कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम, वो कंट्रोल करता है इसको, ठीक है। इट मस्ट हैव बीन आइसोलेटेड, प्यूरिफाइड, केमिकली आइडेंटिफाइड एंड सिंथेसाइज्ड। और अगर आप किसी भी हार्मोन को, जाहिर सी बात है हार्मोन का क्राइटेरिया ये होता है, हमने लास्ट टाइम भी किया था, फैक्टर वर्सेस हार्मोन। तो जब तक कोई फैक्टर जो है वो आइसोलेट करके, प्योरीफाई करके उसको केमिकली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, या सिंथेसाइज, सिंथेसाइज से बना, अगर आप बात करते हो कि जिस तरह होता है ना कि अगर आप कहते हो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने हैं आपने हार्मोन के, सो उस केस में ये होता है, इट मस्ट हैव बीन आइसोलेटेड, प्यूरिफाइड, केमिकली आइडेंटिफाइड एंड सिंथेसाइज्ड। को इसको जो है वो प्रॉपर एक आइसोलेट किया जाए, फिर प्योरीफाई किया जाए, फिर केमिकल जो है वो केमिकली आइडेंटिफाइड। केमिकली आइडेंटिफाइड से क्या मुराद होता है कि ये केमिकली डिफरेंट हो, ठीक है, दोनों तरफ से एक जो है वो इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, और उसके बाद इसको सिंथेसाइज किया जाए, फिर ये क्या कहला सकता है? जीआईटी हार्मोन। तो इसकी ये तीन क्राइटेरिया हैं। और अगर इन क्राइटेरियाज पे हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ चार जो है ना हार्मोन है जो कि इस क्राइटेरिया पे फेल आते हैं: गैस्ट्रिन, सीसीके, सिक्रेटिन एंड जीआईपी। उसके अलावा कुछ हार्मोन है जैसे मोटिलिन है, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है, और एंटेरोग्लूकागोन है। ये तीन चार हार्मोन ऐसे हैं जो कि पार्शली कुछ क्राइटेरियाज पे आ जाते हैं, कुछ क्राइटेरियाज को फिल नहीं करते, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले जो चार हैं वो सारों को करते हैं। तो हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। गैस्ट्रिन 17 अमाइनो एसिड का एक स्ट्रेट चेन पेप्टाइड है, और ये जी सेल से रिलीज होता है एंट्रम इन रिस्पॉन्स टू फूड। एंट्रम क्या है? लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक। तो एक फूड जैसे ही आता है तो उसके रिस्पॉन्स में जी सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिन को।
फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई फॉर गैस्ट्रिन, इसका जो स्टिमुलाई है वो प्रोटीन फूड है, स्टमक डिस्टेंशन एंड वेगल स्टिमुलेशन है। वेगल स्टिमुलेशन जो नर्व होती है जो कि कंट्रोल करती है न्यूरल सिस्टम को, वो भी इसको कंट्रोल करती है। स्टमक डिस्टेंशन, जैसे ही डिस्टेंशन का मतलब है स्टमक के अंदर जैसे ही खाना आ जाएगा तो वो भी इसको कंट्रोल करेगा। एंड प्रोटीन फूड, प्रोटीन के रिस्पॉन्स में गैस्ट्रिन रिलीज होता है। एक्शन ऑफ गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन बेसिकली क्या करता है, ये जो H प्लस आयन है उसकी सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है बाय गैस्ट्रिक पेरिटल सेल एंड स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। ठीक है, तो बेसिकली ये गैस्ट्रिक पेरिटल सेल्स होते हैं, यानी कि जो स्टमक की वॉल है उसके अंदर एक सेल्स होते हैं स्पेसिफिक टाइप, जिनको कहते हैं पेरिटल सेल्स, वो रिलीज करते हैं H प्लस आयंस को। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, गैस्ट्रिन करवाता है। ठीक है, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ये एक सिंड्रोम है जिसके अंदर क्या होता है कि गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग सेल जो है वो उनके ट्यूमर बन जाते हैं। ट्यूमर से मतलब कैंसर, तो कैंसर के अंदर ओवर प्रोडक्शन होती है हर चीज की, तो गैस्ट्रिन की क्या हो जाती है, ओवर प्रोडक्शन, जिसकी वजह से H प्लस आयंस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, वो भी ज्यादा बहुत ज्यादा थिक हो जाती है, बहुत ज्यादा उसके अंदर सेल की प्रोडक्शन हो रही होती है, तो हाइपरट्रॉफी हो जाती है उसकी। इसके साइन एंड सिम्टम्स है ड्यूडेनल अल्सर, डेफिनेटली जब H प्लस बहुत ज्यादा होगा तो H प्लस का क्या काम होता है, HCl बनाना। ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ताकि वहां पे एसिडिक इन्वायरमेंट दिया जा सके। तो जब H प्लस ज्यादा होंगे तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ड्यूडेनल अल्सर होगा। अल्सर कहते हैं कि ड्यूडेनल की जो वॉल है वो डैमेज हो जाती है। स्टेटोरिया, स्टेटोरिया होता है बेसिकली कि फीसिस के अंदर फैट आ जाना। वो क्यों होता है, क्योंकि जो अगर प्रॉपरली जो है वो डाइजेशन ना हो फैट की, तो डाइजेशन नहीं होगी तो प्रॉपरली वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, और जब प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे तो उसकी वजह से आगे क्या होता है कि वो सारा का सारा फैट जो है वो नजर आता है उसमें, फिसिस के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। तो उस जो फैट वाली फैटी फिसिस जो होती है उसको आप क्या कहते हैं, उस कंडीशन को स्टेटोरिया। ठीक है, तो ये क्या होता है बेसिकली, क्योंकि आपको पता है इंजाइम जो है वो एसिडिक कंडीशन में काम नहीं करते, मोस्टली इंजाइम जो डाइजेशन के लिए रोल प्ले करते हैं। तो जब H प्लस आयंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो रोल प्ले करेंगे उसके अंदर, जैसे आप कहते हैं ना कि मतलब वो एसिडिटी को कम कर देंगे, और लो एसिडिटी की वजह से क्या होगा कि इंजाइम्स अपना काम नहीं कर पाएंगे। और ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग और इनहिबिटर ऑफ H प्लस पंप्स। तो दो काम है, या तो आप H2 रिसेप्टर, रिसेप्टर होता है कि वो चीज जिसमें जिसने H2 को रिसीव करना है, तो आप रिसेप्टर बाइंड कर दो तो H2 अटैच ही नहीं कर पाएगा, तो HCl बनेगा ही नहीं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, H प्लस पंप्स, जहां से H जो हाइड्रोजन आयन है वो ब्लड इसके अंदर स्टमक के अंदर रिलीज हो रहे हैं, उसी पंप को ही बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो रिमूविंग द गैस्ट्रिन ट्यूमर, या थर्ड कंडीशन क्या है, एक तो ये है कि पंप से रिलेटेड ना H प्लस आयन से, और परमानेंट उसका काज क्या है, परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है कि आप गैस्ट्रिन ट्यूमर जो उसमें जो कैंसरस सेल है उनको रिमूव कर दें, ताकि ओवर प्रोडक्शन ही ना हो। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट गैस्ट्रिन। उसके बाद आ जाता है CCK, कोलिसाइटोसिस्टोकाइनिन। ये 33 अमाइनो एसिड, ऊपर वाला 17 का था, ये 33 अमाइनो एसिड का पेप्टाइड है, जो कि गैस्ट्रिन ही की तरह का है। और ये गैस्ट्रिन सीके के फैमिली, ये फैमिली है एक ओवरऑल, जिसके अंदर गैस्ट्रिन भी आ जाता है और सीसीके भी आ जाता है, जिसमें गैस्ट्रिन हम पढ़ चुके हैं, सीसीके का फंक्शन जो हम देखते हैं, प्रोड्यूस बाय आई सेल। ऊपर वाला जो बना था वो G सेल से बना था, ये आई सेल से बन रहा है। ऑफ द ड्यूडिनल, वो बना था एंट्रम से यानी कि स्टमक में, और ये बन रहा है ड्यूडिनम और जुजिनम से, इन रिस्पॉन्स टू मोनोग्लिसराइड, फैटी एसिड, स्मॉल पेप्टाइड एंड अमाइनो एसिड। देखो स्टमक के अंदर जो है फूड वो मोस्टली फुल फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसमें प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स मोस्टली इस तरह होता है। लेकिन जब आप इधर आ चुके होते हो, डिनम वगैरह वाले पार्ट में आ जाता है फूड, तो यहाँ पे क्योंकि वो टूट चुका होता है तो वो बन जाता है मोनोसेक्राइड, फैटी एसिड्स, मतलब वो अपने पार्ट्स में आ जाता है। कार्बोहाइड्रेट है तो मोनोसेक्राइड फॉर्म में आ गए, फैट है तो फैटी एसिड फॉर्म में आ गया, स्मॉल पेप्टाइड्स, प्रोटीन है तो स्मॉल पेप्टाइड और अमाइनो एसिड की फॉर्म में आता है। अमाइनो एसिड सिंगल सिंगल होता है, और 2 4 5 10 अमाइनो एसिड मिलके पेप्टाइड बनाते हैं। ठीक है, इट इज नॉट प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू ट्राइग्लिसराइड। और ये एक स्पेसिफिक इसकी करेक्टरिस्टिक्स है कि ट्राइग्लिसराइड, यानी कि अगर ट्राइग्लिसराइड क्या है कि फैट की एक हायर फॉर्म है, फैटी एसिड से बड़ी फॉर्म है, तो अगर ट्राइग्लिसराइड आ जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में सीसीके प्रोड्यूस नहीं होगा। आगे इसकी हमारे पास 5 फंक्शन है। पहला, सीसीके क्या करवाता है, गॉल ब्लैडर कंट्रैक्शन, इट मेक द गॉल ब्लैडर स्क्वीज, रिलीजिंग बाइल इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, हेल्प फैट डाइजेशन। तो बेसिकली क्या करे हुआ है, गॉल ब्लैडर आपको पता है उसके अंदर बाइल होती है, और बाइल का काम है फैट डाइजेशन, तो ये उसकी रिलीज करवाएगा, गॉल ब्लैडर से बाइल की रिलीज करवाएगा, और बाइल जो है वो आगे हेल्प करेगी फैट डाइजेशन में। सेकंड आ जाता है पेंक्रियाटिक एंजाइम। अब जो पेंक्रियाटिक एंजाइम है वो सीसी के स्टिमुलेट द पेंक्रियाज टू रिलीज एंजाइम दैट हेल्प डाइजेशन फैट, कार्बन, प्रोटीन। अब पेंक्रियाज एक ऐसी चीज है जो कि जिसके जिसकी एक डक्ट जो है वो ड्यूडेनम में आती है। ड्यूडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो वो एक डक्ट जो है वहां पे अटैच करती है, जो जो कि रिलीज करेगा, पेंक्रियाज रिलीज करता है लाइपेज,
पैंक्रियाज रिलीज करता है अमाइलेज, पैंक्रियाज रिलीज करता है प्रोटीएज। ठीक है, जो लाइपेज है वो फैट डाइजेस्ट करेगा, जो अमाइलेज है वो कार्ब्स को डाइजेस्ट करेगा, और जो प्रोटीएज है वो प्रोटीन को डाइजेशन करेगी। तो ओवरऑल जितनी भी डाइजेशन हो रही है उनमें मैक्सिमम रोल जो है वो पैंक्रियाज का है, और पैंक्रियाज को कौन स्टिमुलेट करेगा? सीसी के। थर्ड आ जाता है बाइकार्बोनेट सिक्रेशन। मैंने आपको कहा कि जब तक ड्यूडेनम का जो इन्वायरमेंट है, जो काइम पीछे से आई है, वो तो एसिडिक आई है, लेकिन जब तक वो बेसिक इन्वायरमेंट में नहीं आ जाती, जब तक उसकी पीएच जो है वो बेसिक नहीं हो जाती, तब तक उस पर कोई इंजाइम काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि लो पीएच होगी, इंजाइम जैसे ही आएगा डी नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए रिलीज होता है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट आता है और एसिडिटी को करता है न्यूट्रलाइज, और थोड़ी सी बेसिक कंडीशन की तरफ ले जाता है, और उस बेसिक कंडीशन के ऊपर देन इंजाइम्स रिलीज होते हैं। कहाँ से? पेंक्रियाज से, और गाल ब्लैडर से रिलीज होती है बाइल, जो कि आगे फैट, कार्ब, प्रोटीन, फैट की डाइजेशन वगैरह करवाती है। ऑर्गन ग्रोथ, सीसी के प्रमोट द ग्रोथ ऑफ पेंक्रियाज एंड गाल ब्लैडर। डेफिनेटली जो दो ऑर्गन रिलेटेड है उससे उनकी ग्रोथ भी करवाती है। एंड स्लोइंग गैस्ट्रिक एम्पटिंग, और ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्लो करता है ताकि फैट जो है वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो पाए, और जितना भी मटेरियल है वो स्लोली मूव करता जाए और आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी डाइजेशन होती रहे। That was all about CCK. Now we have secretin. Among the secretin are 27 amino acid peptide. पहला 17 वाला था, गैस्ट्रिन 17 का था, CCK 33 का, और सिक्रेटिन जब वो 27 अमाइनो एसिड का है, जो कि सिमिलर है ग्लूकागॉन को, और ये सिक्रेटिन ग्लूकागॉन फैमिली से है। ठीक है, पहले वाला था, जो दो थी वो एक फैमिली से थे, गैस्ट्रिन सीसी के फैमिली, तो उन दोनों की हमने बात कर ली। अब हमारे पास आ गया सिक्रेटिन। तो सिक्रेटिन जो है वो ग्लूकागॉन, सिक्रेटिन ग्लूकागॉन फैमिली का है, और ये 27 अमाइनो एसिड का है, और ये प्रोड्यूस होता है ड्यूडेनम के एस सेल से। वो प्रोड्यूस किससे हो रहा था? सीसी के आई सेल से ड्यूडेनम के। ये प्रोड्यूस हो रहा है एस सेल से इन रिस्पॉन्स टू H प्लस एंड फैटी एसिड। ये किसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होगा? H प्लस, जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट पीछे से आ रहा है, और फैटी एसिड। सिक्रेशन ऑफ सिक्रेटिन इज इनिशिएटेड व्हेन द एसिडिक गैस्ट्रिक कंटेंट बिलो 4.5 इंटर इंटेस्टाइन। जैसे ही वो इंटर करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में सिक्रेटिन प्रोड्यूस होता है। फंक्शन इसका क्या है कि ये पेंक्रियाटिक एंड बाइलरी HCO3 टू न्यूट्रलाइज H प्लस। सीसी के भी पेंक्रियाज से बाइकार्बोनेट की रिलीज करवा रहा है, और सिक्रेटिन भी सेम काम कर रहा है। बोथ वर्क एट अ टाइम टू फॉर द रिलीज ऑफ बाइकार्बोनेट जस्ट टू न्यूट्रलाइज H प्लस आयंस। ठीक है, HCl को जो एसिडिटी हो चुकी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिन ऑन द पेरिटल सेल्स, और दूसरा ये गैस्ट्रिन के इफेक्ट को पेरिटल सेल पे भी कंट्रोल करता है, ताकि एसिडिटी को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, गैस्ट्रिन बेसिकली एसिडिटी कॉज करता है, एसिडिक इन्वायरमेंट बनाता है, तो सिक्रेटिन जो उसको क्रॉस कंट्रोल करता है ताकि वो ओवर फंक्शनिंग ना हो। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट सिक्रेटिन। नाउ वी हैव GIP, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। ये 42 अमाइनो एसिड्स का पेप्टाइड है, और ये सिक्रेटिन ग्लूकागॉन फैमिली से ही ताल्लुक रखता है। फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई फॉर सिक्रेटिन क्या है? प्रोड्यूस बाय के सेल, तो ये के सेल से प्रोड्यूस हो रहा है। दैट वाज द सिक्रेटिन वाज फ्रॉम एस सेल्स while CCK was from I cells. Now GIP is from K cells of the duodenum in response to all three type of nutrients. और तमाम तीनों के तीनों न्यूट्रिएंट्स के खिलाफ जो है वो खिलाफ नहीं, सॉरी, मतलब उनके डाइजेशन में ये रोल प्ले करता है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड। इसके फंक्शंस के अंदर जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। इट स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रेशन बाय द पेंक्रियाटिक बीटा सेल। तो बेसिकली ये इंसुलिन की सिक्रेशन करवा रहा है पेंक्रियाटिक बीटा सेल से। इट शोज दैट, अब यहां से हमें क्या बात साबित हुई कि जब आप ओरल ग्लूकोज का इंटेक करते हैं, मतलब आप खाते हैं ग्लूकोज को या कार्बोहाइड्रेट का कोई भी सोर्स, तो वो ज्यादा रैपिडली जो है वो ग्लूकोज जो है ना, मतलब वो ज्यादा जो है रैपिडली सेल्स के साथ इस्तेमाल होता है बनिस्बत इसके जब आप इंट्रावेनस ग्लूकोज लोड बढ़ाते हो। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब आप डायरेक्टली ब्लड में ग्लूकोज लगाते हो, जिसमें ड्रिप वगैरह लगती है, तो उस केस में क्या होगा कि वो प्रॉपरली सेल से यूटिलाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके अंदर GIP का कोई रोल नहीं आया। ये जो इंसुलिनो ट्रॉपिक पेप्टाइड रिलीज होना था, इसका कोई रोल ही नहीं आया, क्योंकि ये तो डाइजेशन की तरफ से। लेकिन जब आप इनटेक करते हो तो इनटेक करते हुए ये रिलीज होता है, जो कि स्पेसिफिकली इंसुलिन को साथ ही रिलीज करवा देता है। तो जब आप थ्रू फूड ग्लूकोज का इंटेक करते हो तो फौरन से इंसुलिन रिलीज होता है, और इंसुलिन पकड़ पकड़ के ग्लूकोज को सेल्स के अंदर डालता है, जिसकी वजह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज थ्रू जो ओरल इंटेक है वो ज्यादा होती है बनिस्बत कि आप इंटरवेनस जो है वो ग्लूकोज लोड दें। The other action of GIP is the inhibition of gastric H plus secretion. So as the secretin was working to reduce the H plus secretion, the GIP also work in the same way. Now, third last we have mortellin. A 22 amino acid peptide is not a member of gastrin CCK family or the secretin glucagon family. दोनों से ही ला ताल्लुक, ये एक अपनी दुनिया का हार्मोन।
इट इज सिक्रेटेड बाय अपर ड्यूडेनम ड्यूरिंग फास्टिंग स्टेट एंड इंक्रीज जीआई मोटिलिटी। तो ये उन स्टेजेस में आता है कि जब जो है कोई भी फास्टिंग स्टेट चल रही है या इनटेक नहीं हो रहा किसी चीज का, तो ये जीआई मोटिलिटी को बढ़ा देता है। बढ़ाने का मकसद क्या होता है? ताकि हंगर पैंग्स भी प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, वो हंगर पैंग्स, ताकि स्टिमुलेशन आए कि भूख लगी है। और दूसरा ये होता है कि कोई जो सिक्रीशंस होती हैं, जो हार्मोनल सिक्रीशन हो रही है वहां पे, और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशंस हो रही होती हैं अपर जीआईटी में, उनको जो है वो बॉडी से मतलब उनको एक जगह एक्युमुलेट होने से बचाए। The second last we have PP, that is pancreatic polypeptide. It is a 36 amino acid peptide secreted by the pancreas in response to ingestion of carb, protein or fat. Simple है। Pancreatic polypeptide inhibit pancreatic secretion of HCO3 and enzyme। और ये मतलब ऑपोजिट काम कर रहा है बेसिकली। पहले तो 3 रिलीज हो गए ना, कार्ब के लिए, प्रोटीन के लिए कार्ब के लिए अमाइलेज, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, और जो लिपिड्स है उसके लिए लाइपेज, पेंक्रियाटिक लाइपेज, पेंक्रियाटिक अमाइलेज, पेंक्रियाटिक प्रोटीएजेज। उनकी ओवर फंक्शनिंग या उनके जो रिलीज को रोकने के लिए कौन काम करेगा? पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। और बाइकार्बोनेट की भी ओवर प्रोडक्शन को रोकने के लिए यही काम करता है। लास्ट आ गया पैराक्राइन, बाय एंडोक्राइन सेल ऑफ जीआईटी। जीआईटी के जो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं वो इनको रिलीज करते हैं। दे एक्ट लोकली ऑन नियर बाय टारगेट सेल्स। और ये अपने ही मतलब वहीं से रिलीज होते हैं और वहीं पे नियर अबाउट जो सेल्स होते हैं उन पे काम करते हैं। एग्जांपल्स आर सोमेटोस्टेटिन secreted by D cells, both endocrine and paracrine, of the GI mucosa in response to decreased luminal pH। जैसे ही pH कम होती है तो उसके अंदर जो GI mucosa, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा, इनर लेयर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, उसके जो है वो जब होते हैं मतलब जस्ट अ मिनट, हाँ, तो जब वो रिलीज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब जैसे पीएच कम होती है तो उसके रिस्पांस में जीआई म्यूकोसा, जो इनर लाइनिंग होती है जीआईटी की, वो उसके अंदर डी सेल्स होते हैं। तो डी सेल जब वो सोमेटोस्टेटिन को रिलीज करवाते हैं, जो कि जी हाई हार्मोन और गैस्ट्रिक एच प्लस हार्मोन्स की भी सिक्रीशन को रोकते हैं, स्टार्ट में मैंने बताया था, और एच प्लस की सिक्रीशन को भी रोकते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज दैट इट इज आल्सो सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस एंड बाय द डेल्टा सेल्स ऑफ द एंडोक्राइन पेंक्रियाज। हाइपोथैलेमस ब्रेन भी रिलीज करता है, वो भी यहाँ पे सेंड करता है, ठीक है। और एंडोक्राइन पेंक्रियाज, जो पेंक्रियाज है वो भी इसको रिलीज करते हैं। हिस्टामाइन, बाय एंडोक्राइन टाइप सेल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा। एंडोक्राइन टाइप सेल ऑफ जीआई म्यूकोजा के एंडोक्राइन टाइप सेल जो है वो उसको रिलीज करते हैं। और ये भी एच प्लस के सिक्रेटिंग रीजन ऑफ द स्टमक, स्टमक का वो रीजन जहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो रहा था वहां पे ये रिलीज होता है। फंक्शन इसका क्या है कि हिस्टामाइन अलोंग विद गैस्ट्रिन एंड एसीएच स्टिमुलेट एच प्लस सिक्रेशन बाय गैस्ट्रिक पेरिटल सेल। और ये एच प्लस की सिक्रेशन को एनहांस करता है। गैस्ट्रिन भी यही काम कर रहा है और ये भी यही काम कर रहा होता है, ठीक है, जो हिस्टामाइन है। तो दैट वाज ऑल अबाउट हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द डाइजेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, like for in next 2 minutes, otherwise we will end up the meeting.